हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ प्लस बीएड की हुई हूँ और मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं, एक 10th क्लास में है और एक 2 में है और एक अभी छोटा है। और ये मेरा सेकेंड ब्लॉग्स है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हम और आप सब मिलकर एक साथ टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और शाम का भी 6 बज रहा है और मैं खाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ा देर के लिए सो गई थी और उसके बाद मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो मैं अभी किचन में जो भी बर्तन सब रखा हुआ है उसको साफ़ कर लूँगी और सब्ज़ी जो लाई थी उसको मैं धो के रखी हुई थी तो उसका पानी भी सूख गया है तो उसको भी अपनी जगह पे लगा दूँगी और किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और मैं इसके बाद बनाऊँगी शाम का नाश्ता। तो अभी मैं चूड़ा का भुजा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम शादी से पहले सोचते हैं कि शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन शादी होते ही कुछ अलग ही सिचुएशन आ जाता है। हमें शादी के बाद हमेशा एक न कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से हम लोगों का लाइफ कब 5 से 10 साल निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तो जो समय बीत गया वो बीत गया। अब तो जो सोच लिया है उसे करके ही दम लेना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ और आप भी अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि मोटिवेट आपको किसी और से नहीं मिलने वाला है जब तक आप खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं कीजिएगा। और हम हाउसवाइफ को ना कभी तारीफ़ नहीं मिलता है फैमिली वालों से कि तुम आज ये अच्छा की है, आज वो अच्छा की है। कितना भी अच्छा कर लो कुछ ना कुछ कमियां निकल ही जाता है। तो इसीलिए आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है और आपने जो सोचा है उस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना ज़रूरी है। चलते रहेंगे तभी तो अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे और हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि 10 साल पहले का कुछ मुझे याद नहीं रखना है। अब मैं क्या कर रही हूँ इस पे हमें फोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, ये बातों में हमारा ये भुजा बनकर तैयार हो गया है और इसमें मैं पापड़ भी सेक कर डालती हूँ और ये मैं अपनी बेटी के लिए रख दी हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद चाय पीने के बाद सचिन सर का एसएसटी का मैराथन क्लास ले रही हूँ। तो 1 घंटा मैं क्लास करने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और डिनर में आज बना है पत्ता गोभी, आलू मटर टमाटर की सब्जी, सूखी सब्जी और रोटी। और हम लोग जा रहे हैं अभी खाने के लिए। और यहाँ पे अभी चल रहा है केबीसी का प्रोग्राम, तो हस्बैंड जी देख रहे हैं केबीसी। और यहाँ पे मेरा देखिए किचन का भी काम वाम ख़त्म हो गया है, सारा कुछ साफ़ सुथरा कर दिए हैं, सुबह के लिए रेडी कर दिए हैं और ब्रेड बाहर में रखा था उसको रखाए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी मैं आ गई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। और मेरा जो छोटा बेटा है उसको लेके हस्बैंड जी चले गए हैं दूसरे बेडरूम में, तो वहाँ पे उसको सुला रहे हैं। और बेटी भी पढ़ाई कर रही है, मैं भी कर रही हूँ और मेरा जो बड़ा वाला बेटा है अभी वो भी सो गया है। अब मैं यहाँ पे एसएसटी का मॉक टेस्ट दूंगी। तो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ एसएसटी का। एसएसटी में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में दिक्कतें आती है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेरा गलत हो जाता है और बाकी दोनों सब्जेक्ट में ठीक ठीक ही रहता है। तो अभी मैं देखती हूँ कितना स्कोर आता है 60 में। हिस्ट्री में जो कथन वाला होता है क्वेश्चन उसमें दिक्कत आता है और जब भी मुझे प्रॉब्लम लगता है तो मैं इसका जो पीछे में दिया रहता है आंसर, तो उसमें से थोड़ा सा देख लेती हूँ और वहाँ से देखने से उसका जो ऑप्शन दिया रहता है उससे क्लियर हो जाता है। और पेडागोजी में मुझे अच्छा नंबर आ जाता है, पेडागोजी में उतना दिक्कत नहीं होता है।
तो इस जिस सेट को मैं अभी सॉल्व की हूँ उसमें 20 पेडागोजी का क्वेश्चन था, तो उसमें से मुझे 18 मार्क्स मिला है। और इधर जो सब्जेक्ट है उसमें ही थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये जो सोशल साइंस है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कथन वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये इसका सबसे बैड क्वालिटी है कि कथन से ज़्यादा आता है। कथन वाला का होल सॉल्व करने के लिए हमें पूरा इसका डिटेल में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उतना तो टाइम नहीं है अभी जो मैं इसको डिटेल में पढ़ूँगी पूरा, लेकिन पूरा कोशिश है जो इसमें 10 सेट्स दिया हुआ है, 10 सेट्स को मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँ ताकि मेरा स्कोर 110 तक कम से कम आ जाए। इससे पहले मैं 2 मॉक टेस्ट लगाई थी, तो उसमें मेरा 60 में 40 मार्क्स आया था और 40 से ज़्यादा आ ही नहीं पाता है। इसमें जो 3 मॉक टेस्ट मैं लगाई हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है जो हमें तीनों में देखने को मिला है, वो है भारत सरकार के बाहरी ऋण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। केंद्र सरकार सीधे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के से उधार नहीं लेती है। सरकारें विदेशी मुद्रा उधार बहुपक्षीय एजेंसियों और द्विपक्षीय स्रोतों से लेती हैं और आधिकारिक विकास सहायता का एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से उधार लेती है। तो इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 गलत है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में मैं फंस जाती हूँ और एलिमिनेट नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी। एक है बिग बियर किसका उदाहरण है और दूसरा अवसादी सेल का उदाहरण क्या है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूंगी मैसेज करके। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।